फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम के बारे में और इसके साथ हम बात करने वाले हैं नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरी। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिफ्थ की नोट्स जो डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए या व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर मुझे मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम जो है मलेरिया नेशनल मलेरिया प्रिवेंशन प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NMPP। तो शॉर्ट फॉर्म जरूर से याद रखिएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं मलेरिया आखिर होता क्या है। ठीक है, मलेरिया का पहले ही वीडियो बनाया गया था, यूनिट सेकंड में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मलेरिया एक प्रकार की जो है मॉस्किटो बर्न डिजीज होती है। यह जो होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट के द्वारा कॉज होता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको मच्छर काटा, ठीक है, मच्छर अब उड़ के गया नॉन इन्फेक्टेड पर्सन के पास, अगर उसको काट लिया तो उसको भी मलेरिया हो जाएगा। ठीक है, तो जो मच्छर होता है वह मच्छर होता है एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज के कारण ही होता है हमारा मलेरिया होता है। आगे बात करते हैं मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम जो होता है, यह प्लाज्मोडियम हमारे होते हैं टोटल 4 टाइप के। एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, एक प्लाज्मोडियम ओवेल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको पहले भी वीडियो में मैंने बताया इसको डिटेल में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में। तो यह जो प्रोग्राम है तो यह हमारे इंडिया में चलाया गया था। यह चलाया गया था, लॉन्च किया गया था 1953 ईस्वी में इसको लॉन्च किया गया था। तो आगे देखते हैं पहले पॉइंट्स के में। जो मलेरिया एक प्रकार की सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम होती है हमारे इंडिया में। आपने देखा होगा कि मलेरिया बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। ठीक है, और हमारा जो मलेरिया है अगर इसको देखा जाए पूरे वर्ल्ड में 75 जो मिलियन लोगों को जो है मलेरिया होती है हर साल, जिसमें से 0.1 मिलियन पर्सन की डेथ हो जाती है हर साल, यह देखा गया। ठीक है, तो अब इसके एम के बारे में बात कर लेते हैं। इसका एम क्या है कि जो इफेक्टिव एंटी मलेरिया ड्रग है उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, इसका एम है। आगे बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया कि जो मोर्बिडिटी रेट है और मोर्टिलिटी रेट है, इससे ये प्रोग्राम जो चलाया गया था तो इसके हेल्प से इसे रिड्यूस किया गया। दूसरा है कि जो मलेरिया के कारण जो एनीमिया जिस पर्सन को होता था, ठीक है, तो इसमें भी क्या किया गया, रिडक्शन किया गया जब इस प्रोग्राम को चलाया गया। तो आपने देखा होगा मलेरिया में क्या होता है कि ब्लड लॉसेस होते हैं, जब ब्लड लॉसेस होंगे तो एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो अर्बन एरिया था, ठीक है, अर्बन एरिया में जो वेक्टर रिड्यूसिंग जो भी थे, वेक्टर जो थे, क्या नाम है, जैसे हमारे वेक्टर मान लीजिए यहाँ पे होगा मॉस्किटो क्या करता है, एक प्रकार का वेक्टर का काम करता है। तो टू कंट्रोल मलेरिया इन अर्बन एरिया बाय द रिड्यूसिंग वेक्टर, जो वेक्टर थे, वेक्टर को अगर हम मार देते हैं, मतलब मॉस्किटो को अगर मार देते हैं, ठीक है, अर्बन एरिया में, तो क्या होगा, इस तरह से आप मलेरिया को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जब यह प्रोग्राम चलाया गया था तो इससे क्या हुआ कि लोगों को जल्द से डायग्नोस किया गया और उनका ट्रीटमेंट किया गया। आगे दिया मॉस्किटो नेट का लोग यूज़ करने लगे, DDT स्प्रे का यूज़ करने लगे, लेकिन अब DDT जो है हमारा ये बैन है हमारे इंडिया में। आगे बात करते हैं इसके स्टेजेस के बारे में। तो पहला है कि अर्ली केस डिडक्शन, जो मलेरिया के केस है जल्द से जल्द डिडक्ट किया जाए। वेक्टर कंट्रोल, जो मतलब कि मॉस्किटो को इसमें किल किया जाए। ठीक है, मॉस्किटो को मारने के लिए जो स्प्रे यूज़ किया जाता है उसको यूज़ किया जाए। ठीक, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल को क्लीन रखा जाए। इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा तो मॉस्किटो पनप नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह मलेरिया को हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, और समय समय पे जो प्रोग्राम है इसका समय समय पे इवोल्यूशन और मॉनिटरिंग होना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जो हमारे कम्युनिटी उसको सैनिटाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बात करते हैं इसके फंक्शनिंग एंड आउटकम के बारे में। तो पहला इसमें दिया है रेसिडुअल इंसेक्टिसाइड स्प्रे का लोग यूज़ करने लगे। ठीक है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी मलेरिया ड्रग फॉर मलेरिया पेशेंट, जो मलेरिया पेशेंट थे उनको जो है एंटी मलेरिया जो ड्रग है वह अवेलेबल होने लगी जब यह प्रोग्राम चलाया गया था। तो ये इसका आउटकम है। और आगे इसका आउटकम है कि जो हमारे NMCP है, ठीक है, NMC मतलब नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है। ठीक है, तो वाज ट्रांसफॉर्मेड इनटू द नेशनल मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम, तब इसको ट्रांसफॉर्मेट किया गया था इसके हेल्प से
NMEP, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया एजुकेशन प्रोग्राम। तो यह जो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 1958 में इसको लॉन्च किया गया था। फिर क्या हुआ कि जो हमारा NMEP जो ये प्रोग्राम चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो चलाया था, इससे क्या हुआ, इसको चलाने से जो मलेरिया के जो केसेस थे, ठीक है, वह कम दिखने लगे और जो मलेरिया से लोगों को डेथ हो रही थी उसमें भी रिडक्शन हुआ। फिर क्या हुआ, 1977 ईस्वी में हमारा MPO इंट्रोड्यूस किया गया था। MPO का मतलब होता है मॉडिफाइड प्लान ऑपरेशन। इसका गोल था कि जो भी डेथ रेट है मलेरिया के कारण उसको रिड्यूस करना, मोर्बिडिटी रेट को रिड्यूस करना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1997 में NMEP जो है चेंज होके यह कन्वर्ट हो गया नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम के रूप में, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा आता है नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डर्स, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NPHCE बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया हमारा जो सेकंड नंबर आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग जो है एल्डर पर्सन रहते हैं, ठीक है। एल्डर पर्सन हमारे जो वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अगर जब डेथ रेट है अगर वह कम हो जाएगी तो जो है एल्डर की, जो ओल्डर पर्सन है उसकी रेट जो होती बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारा ये लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू 2010 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और जो हमारा ये प्रोग्राम है, जब ये प्रोग्राम को चलाया गया था तो इसमें जो फंड होता है 80% जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है 20% इसमें पास करती है। तो टोटल जो फंड्स इसमें आते हैं 2,288 करोड़, ठीक है। यह अनाउंस किया गया था बाय द EFC, जिसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी। इसके थ्रू क्या किया गया था, 288 करोड़ जो है जो फंड है उसको अनाउंस किया गया था इस प्रोग्राम के लिए। आगे बात करते हैं इसके विजन एम ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो पहला क्या है कि टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एसेसिबल हाई क्वालिटी लॉन्ग टर्म कंप्रिहेंसिव केयर टू एजिंग पॉपुलेशन। जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो मतलब बूढ़े लोग हैं, उनको क्या किया जाए, सस्ते जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, ठीक है। उनके जो सर्विसेज हैं उनके लिए जो सर्विसेज है वो नज़दीकी होने चाहिए, हाई क्वालिटेड सर्विसेज उनके लिए प्रोवाइड की जानी चाहिए और लॉन्ग टर्म में सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए। और इसमें क्या हुआ कि जब इस प्रोग्राम को चलाया गया तो इससे कोलैबोरेट किए थे आयुष जो कंपनी मतलब होती है, ठीक है। और इसके साथ साथ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी इसके साथ कोलैबोरेट करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारा इसमें दिया गया है टू क्रिएट एन एटमॉस्फेरिक सुटेबल फॉर द सोसाइटी फॉर ऑल एज। जो हमारी एटमॉस्फियर है, ठीक है, एक सुटेबल एटमॉस्फियर होना चाहिए जो भी सोसाइटी में जो ज़्यादा एज के पर्सन रहते हैं, ठीक है, उन्हें अच्छी केयर प्रोवाइड की जानी चाहिए। प्रोवाइड एल्डर पेशेंट विद द रिफरल सर्विस थ्रू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड द रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, जो रीजनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं, उनके थ्रू जो है जो भी एल्डर पेशेंट हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। आगे टू प्रोवाइड द एल्डर विद द इजी एक्सेस टू प्रिवेंट प्रमोशन एंड द रिहेबिलिटी प्रोग्राम। जो हमारे एल्डर पर्सन हैं उनको आसानी से एसेस किया जाए, उनको जो भी प्रॉब्लम हो उसको प्रिवेंट किया जाए, उनका प्रमोशन किया जाए, उनके मतलब हेल्थ का, ठीक है। उन्हें रिहेबिलिटेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। अब इसके आउटकम की बात करते हैं तो पहले क्या हुआ, पहला इसमें पॉइंट दिया गया है रिहेबिलिटेशन यूनिट आर सेट अप फॉर होम विजिट इन द CSC PSC ऑफ द सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो हर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो रिहेबिलिटेशन की जो सर्विसेज होती हैं वह जो एल्डर पर्सन है उनको प्रोवाइड मतलब की जाने लगी जब यह प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि जो भी एल्डर पर्सन हैं उनको OPD मतलब जो OPD इनके लिए अलग होती है तो OPD इन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए। और 100 जो बेड्स होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए मतलब अलग वार्ड होने चाहिए, ठीक है। और 80 से 100 जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इनके लिए होने चाहिए जब ये प्रोग्राम चलाया गया था, तो इससे ये सभी इम्प्लीमेंट हुआ था। आगे बात करते हैं प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर। और जो हमें जो एल्डर पर्सन हैं उनके जो हेल्थ को प्रिवेंट किया जाए और उनके हेल्थ को प्रमोट किया जाए, ऐसी सर्विसेज उन्हें मिलने लगी। आगे बात करते हैं यहाँ पे टू प्रोवाइड द ट्रेनिंग इन टू फैमिली ऑफ एल्डर पेशेंट
टू लुक आफ्टर देम। जो भी एल्डर पर्सन है, जिस फैमिली में एल्डर पर्सन है, उन एल्डर पर्सन को इस प्रोग्राम के थ्रू उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वह जितने भी एल्डर पर्सन हैं उनके घर में, उनके परिवार में, तो उनकी सेवा कर सके, ठीक, उनकी देख रेख अच्छे से कर सके। आगे बात करते हैं, टू प्रोवाइड ए डेडिकेटेड ग्राइट्रिक क्लिनिक विद द रेगुलर ओपीडी सर्विसेज टू एल्डरली पेशेंट। जो भी बूढ़े पेशेंट्स हैं, ठीक है, उन्हें रेगुलरली ओपीडी सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने नोट्स को डाउनलोड नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप सर्च करिए यूट्यूब पे ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे लेक्चर्स मिल जाएंगे। वीडियो कैसी थी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।